इस बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। तो मनाली की बात हम कर रहे हैं, जहां पर मनाली में और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि मनाली की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट आने की वजह से ठंडक बढ़ गई है। लोग यहां पर गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से यहां पर जहां एक तरफ पर्यटक के चेहरे खिल उठे हैं, व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों को हल्की सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पहाड़ियों में बीती रात ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश के चलते जिले भर में तापमान में भारी गिरावट आई है। पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश अभी भी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए और साथ ही साथ अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहे, क्योंकि यहाँ पर मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, अपडेट जारी किया गया है, जिसमें आज और कल मौसम यूं ही बना रहेगा। कहीं बर्फबारी तो कहीं पर बारिश का दौर जारी रहेगा। और बारिश होने के बाद प्रदेश में किस तरह की स्थिति होती है, ये सब आप इससे वाकिफ हैं। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं मनाली और किन्नौर की, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तो देखिए, ये दो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मनाली की ये तस्वीर, जहां पर हल्की बारिश हो रही है। वही दूसरी तस्वीर किन्नौर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों पर है, आप देख सकते हैं, जहां पर निचले इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तो वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किन्नौर की ये तस्वीर, जहां पर बर्फ की सफेद चादर ने पूरे पहाड़ को अपनी आगोश में ले लिया है और ये बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं लाहौल घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों में 2 से 4 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। अटल टनल, रोहतांग, कोकसर, सिस्सू और साथ ही साथ दारचा सहित ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। दारचा, शिकुला, दारचा, सारचू और ग्राम्फू, कुंजम, लोसर सड़कें बंद हो गई है। मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। बर्फबारी से तापमान में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और तापमान जो है वो -2 से -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। आपको जानकारी दे दें कि इलाकों में ठंड बढ़ गई है, लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से तापमान में गिरावट हुई। बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों के आमदन का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौल घाटी में समय से पहले हुई बर्फबारी से आप जिस प्रकार से अभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है समूचा इलाका बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। अक्टूबर का महीना नहीं, जबकि यह दिसंबर जनवरी का महीना जो है इस समय लग रहा है। इस बेमौसमी बर्फबारी के चलते जो है यहाँ का सामान्य जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है। जहाँ तक आवाजाही की बात की जाए तो जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो है दारचा शिंकुला सड़क मार्ग और इसके साथ साथ जो दारचा जो सरछू लेह सड़क मार्ग फ़िलहाल जो है बंद हो गया। इसके साथ साथ स्पीति की तरफ जाने वाली ग्राम्फू लोसर सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। वहीं जो किसान और बागवानों की बात की जाए तो इस समय से पहले हुई बर्फबारी के चलते उनकी जो अभी भी आलू की फसल जो है खेतों में पड़ी हुई है। इसके साथ साथ अब क्योंकि सेब की फसल भी लगभग तैयार है और मार्केट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय से पहले हुई बर्फबारी के चलते जो उन्हें अपने फसलों के ख़राब होने की चिंता जो है सताने लगी है। अब क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 8 अक्टूबर तक मौसम ख़राब रहने की संभावना जताई है और आज ऑरेंज अलर्ट की जो संभावना जताई है, तो अब देखना होगा कि मौसम जो है आने वाले दिनों में क्या करवट लेता
करता है और किस प्रकार से किसान और बागवान जो चिंतित नज़र आ रहे हैं उन्हें जो राहत प्रदान करता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। आप प्रेमलाल की ये रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर वो ये बताते नजर आए कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फ की चादर जो है वो पूरे पहाड़ों पर बिछी हुई है और लगातार यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है और इसी बीच लोगों को ठंड का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं और पर्यटक लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। बर्फ का आनंद लेने के लिए, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। तो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, तमाम जगहों पर धीरे धीरे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि अभी हल्की बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जो पर्यटक जाना चाहते हैं, बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे खास महीना है और ये सबसे खास समय है जब वो जाकर बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाहौल स्पीति से, हमारे साथ रणवीर जुड़ गए हैं शिमला से और साथ ही साथ अरुण नेगी हमारे साथ किन्नौर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेम, आपके पास आते हुए, लाहौल स्पीति में इस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? पहाड़ों में बर्फ की वो चादरें जरा दर्शकों को दिखाइए जो इस वक्त लुभान्वित कर रही है दर्शकों को और आम लोगों को कि वो पहाड़ों की ओर रुख करे। जी बिल्कुल, समय से पहले हुई बर्फबारी के चलते जो है समूचा इलाका जो इस समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है और हालांकि अभी जो है बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है उससे समूचा इलाका जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। लेकिन दिव्या, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से समय से पहले बर्फबारी हुई है तो इसके चलते यहाँ के किसान और बागवान विशेष तौर पर जो है काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अभी जो फसलें हैं, खासकर जो आलू की फसल है वो भी अभी खेतों में ही है और कुछ सड़कों के किनारे है, मंडियों में जाने के लिए तैयार है। तो वहीं जो बागवान है वो सेब की फसल भी बिल्कुल तैयार है और कुछ तो जांच के, लेकिन अधिकांश इलाकों से जो है सेब की फसल जो है मंडियों में जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो समय से पहले बर्फबारी जो हुई है उसके चलते जो उनकी चिंताएं जो है बढ़ गई है। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो अगस्त के महीने में जिस प्रकार से बारिश होने से जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, उसके चलते जितनी भी गोभी की फसलें हैं, कभी 90% जो फसलें जो यहाँ पर तबाह हो गई थी। तो अब उम्मीद ये की जा रही थी कि आलू और जो ये सेब की फसलों से उनकी जो कहीं ना कहीं जो है नुकसान की भरपाई हो पाएगी। लेकिन जो मौसम का मिजाज जो जिस प्रकार से यहाँ पर बदल रहा है और बर्फबारी हुई है, अब क्योंकि मौसम विज्ञान ने भी कल तक 8 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। तो ऐसे में किसान ये बागवान ये चिंतित हैं कि कहीं तापमान में और ज़्यादा न गिरावट हो जाए जिसके चलते जो है उनकी फसल जो है ख़राब ना हो। क्योंकि इस समय में ये बताना चाहूँगी ये तापमान -2 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात को चला गया था। अभी भी जो है तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये बेमौसमी जो बर्फबारी हुई है इससे जो है यहाँ के किसान और बागवान जो काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी जो है इससे जो है उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मौसम का मिजाज बदले और जो उनकी जो दिनचर्या है जिस प्रकार से प्रभावित हुई है वो जो है सुचारू रूप से चल सके। जी बिल्कुल प्रेमलाल, देखा जाए तो एक तरफ जहां पर पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं बर्फबारी को देखते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर व्यापारी और किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई तो सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा और अब तेजी से बर्फबारी जो बहुत जल्दी आ गई है यहाँ पर इस वर्ष, जो बर्फबारी है वो समय से पहले आने की वजह से किसान और बागवान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। रणवीर भी हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपके पास आते हुए किस तरह का नजारा शिमला में देखने को मिल रहा है? ठंड किस कदर बढ़ गई है, आप देख सकते हैं कि गर्म कपड़े किस तरह से लोगों ने निकाले हैं। हम लोग भी हाफ जैकेट में है। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मौसम बना हुआ है। शिमला में देर रात तो काफ़ी बारिश हुई और अभी हल्की बारिश का दौर जारी है और मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ये दौर आज शाम तक यूं ही
जारी रहेगा। केवल 4 ऐसे जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शिमला जिला भी है, सोलन है, सोलन है, सिरमौर है और कुल्लू जिला है। और यहाँ पर शिमला में अगर हम बात करें तो शिमला में जो बारिश का दौर है वो जारी है, लेकिन बर्फ का इंतजार अभी और करना होगा। खासकर कुफरी और नारकंडा के इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी जल्दी हो जाती है, लेकिन बर्फ अभी पड़ी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मौसम का ये जो बदलाव है ये बता रहा है कि शायद आने वाले दिनों में इस बार बर्फ के दीदार शिमला वासियों को होंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जो मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है, इसमें पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें तो 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान की अगर बात करें तो करीब करीब 4 डिग्री कम जो है तापमान पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें उससे तुलना करें तो 4 डिग्री से कम यहाँ पर तापमान हो गया है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। और ये दौर इसी तरह से जारी रहेगा आज के दिन, और संभावना ये है कि कल से मौसम जो है वो साफ होगा और धूप खिलने के आसार है, उसी के साथ तापमान भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो है अभी भी खतरा बना हुआ है भूस्खलन का। जिस तरह से अभी जो है मानसून खत्म हुआ है, तो उसके बाद बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर संभावना बनी हुई है भूस्खलन की। तो ऐसे में लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, खासकर जो वाहन चालक हैं और जिन्हें जरूरी यात्रा करनी है उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दिव्या जी बिल्कुल, जहां एक तरफ एहतियात बरतने को कहा गया है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मौसम यहां पर सुहावना बना हुआ है, लेकिन आज तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बर्फबारी के लिए अभी शिमला वासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लौटूंगी रणवीर आपके पास, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, आपके पास आते हुए किन्नौर में मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? ये सबसे पहले यह है कि जो जिला किन्नौर का जो मौसम है वो इस वक्त भी हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं पहाड़ियों पर हल्की बारिश का दौर जारी है और प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि वो बेवजह यात्रा करें, क्योंकि आपको विदित कि जो किन्नौर में जगह जगह भूस्खलन होता है और लैंडस्लाइड का भी हुआ था पिछले, जैसे बरसात के दौरान भी किन्नौर जिले में काफ़ी जगह भूस्खलन हुआ था। इसी तरह से कई वाहन भूस्खलन के चपेट में आ गए थे। तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा ना करें। इसी तरह से जो जिला किन्नौर में अभी भी जो पहाड़ों पर जो बर्फ का दौर है वो जारी है और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है और तापमान में भारी गिरावट हुआ है। इस बर्फबारी व बारिश के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे नेसंग हुआ, लिप्पा, छितकुल, रक्षम क्षेत्रों में सेब का जो तुड़ान कार्य है वो भी प्रभावित हुआ है। इससे किसान परेशान है। वहीं जो निचले क्षेत्रों की जो किसान बागवान की बात करें तो वो बारिश व बर्फबारी से खुश है। जी ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बर्फबारी का दौर जारी है तो कहीं पर बारिश का दौर भी जारी है, और इसको देखते हुए यहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौसम का अपडेट देने के लिए। हालांकि मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे में अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बदलते ही सेहत पे इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें।